नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड की देवभूमि पर इस वक्त आयुष मंत्रालय के द्वारा ऋषिकेश में गंगा रिजॉर्ट में इस समय योग महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि उत्तराखंड संस्कृति, योग एवं आयुर्वेद का सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा। और इस वक्त हम हैं डॉक्टर वंदना के साथ और जानते हैं जीवन में स्वस्थ रहने के उपाय, और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से, जो कि हमने अभी दौर देखा है कोविड-19 के इस महामारी का, जिसमें कई लोग हमारे बीच नहीं रहे, कई लोग उन्होंने त्रासदा झेली और कई लोग स्वस्थ भी रहे। आखिर क्या था ऐसा, उसके विषय पे बताएंगी वंदना जी कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन में ऐसा क्या ज़रूरी है जिससे कि हमारे जीवन में कोई समस्या ना आ पाए। वंदना जी नमस्कार। मेरा सभी को नमस्कार। जो आपने बात कही है जोशी जी, पैंडेमिक के टाइम, कोविड के टाइम कुछ लोग स्वस्थ रहे, कुछ लोग बहुत अत्यधिक रूप से बीमार रहे, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन, थोड़ी बहुत परेशानी रही। इसका मूल कारण था सभी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। सीधे शब्दों में कहें तो इम्यूनिटी, जिसे कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, इस सबसे वाकिफ़ है, लेकिन समझना नहीं चाहता, इस शब्द की गहराई नहीं समझता। अगर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी के बारे में जान जाए, समझ जाए, तो आज तो कोविड आया है, लेकिन इस तरह के इन्फेक्शन, क्योंकि कोरोना एक वायरस है और वायरस हमारे चारों तरफ वातावरण में घूम रहे हैं। आज कोविड है, हो सकता है कल कोई और वायरस के नाम से आ जाए, परसों किसी और वायरस के नाम से आ जाए, क्योंकि वायरस की प्रकृति है, वो बदलता है, वो चेंज होता है, वो ख़त्म कभी नहीं होता, उसमें चेंजेस आते हैं समय के साथ, वातावरण के साथ, परिस्थितियों के अनुसार। तो वो तो रहेंगे हमारे चारों तरफ वातावरण में, सिर्फ बदलना हमें होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। बदलना हमें होगा, हमें अपनी इम्यूनिटी के बारे में, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में समझना होगा, जानना होगा और उसे बढ़ाने के लिए उपाय करने होंगे। और इसी के मध्य आयुष डिपार्टमेंट, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसका नाम है योगा एंड वेलनेस एक्सपो। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद में और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम अपने जीवन में उपयोग करके अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे सेट पे हैं इस समय डॉक्टर मीनाक्षी, और वो बताएंगे कि किस प्रकार से हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या आयुर्वेद में उपलब्धियाँ हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जोशी जी, नमस्कार। और क्या क्या ऐसी उपलब्धियाँ हैं? दवाइयों के साथ साथ, औषधियों के साथ साथ हम लोग जो है अपने शरीर के साथ हम शोधन चिकित्सा, जिसको कि आयुर्वेद में हम पंचकर्म चिकित्सा कहते हैं, उसको भी हम अपने जो है जीवन शैली में उसको शामिल करें। जैसे पंचकर्म में है त्रिदोष, जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ रहते हैं, उनके अनुसार जो है चिकित्सा करी जाती है, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण आदि जो है ये विधाएँ ये पंचकर्म में ही आती हैं। हम औषधियों से तो केवल है अपने दोषों को केवल हम लोग शांत कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, लेकिन पंचकर्म ऐसी चिकित्सा है जिससे कि हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, जिससे हमारी बॉडी या हमारा शरीर जो है वो पूर्णतः स्वस्थ होता है। तो मेरी ये सलाह है आप सभी से कि आप जो है अपने जो जीवन शैली है उसमें पंचकर्म को भी शामिल करें, और आयुर्वेदिक जो हमारे चिकित्सालय हैं, वहाँ सरकारी चिकित्सालयों में भी ये सुविधा आपको निःशुल्क मिलती है। तो आप लोग जाएँ और इस चिकित्सा का लाभ उठाएँ और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और क्योंकि कोविड के टाइम पे ये सभी को पता है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी कमी के कारण ही ये इन्फेक्शन हम लोगों को इन्फेक्ट करता है या अटैक करता है। तो शोधन चिकित्सा, जो कि पंचकर्म जो मैं बता रही हूँ आपको, औषधियों के साथ साथ इसको भी अपनी जीवन शैली में शामिल करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद मैम आपका। डॉक्टर मीनाक्षी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया कि किस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को चेंज करें और अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि कोई भी रोग हमारे शरीर में एंट्री कर पाए। बने रहे ANI News 24 ब्यूरो चीफ त्रिवेंद्र जोशी के साथ। नमस्कार। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए ANI News 24। नमस्कार।